नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं राजनीतिक तर्कस। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई अब गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। पिछले 71 दिनों से राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर पूर्व सैनिक OROP की मांग को लेकर डटे हुए हैं। 71 दिन होने के बाद भी कल पूरे देश में जनप्रतिनिधि जो कि सांसद हैं, उनको पूरे देश में जहां जहां भी ये ORP के पूर्व जो हमारे जवान हैं, उन्होंने जाकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया, प्रधानमंत्री के नाम, गृह मंत्री के नाम, और धरना स्थल पर भी जो फौजी डटे हुए हैं, पूर्व सैनिक डटे हुए हैं, उन्होंने भी जाकर व्यक्तिगत तौर पर भी ज्ञापन सौंपा है। आइए जानते हैं कि क्या अभी तक का सफलता मिली है इस आंदोलन को, और अभी सरकार क्यों नहीं इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। जानते हैं गोपाल जी से। सर, आपका स्वागत है। नमस्ते, आपका चैनल को भी मैंने धन्यवाद। सर, क्या रीजन हो रहा है? 71 दिन हो गए, पूरा देशव्यापी अभियान, आप आंदोलन कई बार कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। कल भी जैसे कि पूरे देश में ज्ञापन दिए गए सांसदों को, व्यक्तिगत तौर पे आप लोग भी गए। क्या हो रहा है? क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? देखो, सरकार की तरफ से अभी हमको कोई ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला है, लेकिन हम लोग एक अलग तरीक़े से हम लोगों ने ये जो हमारा ये मुहिम यहाँ छेड़ा था। हमारा एक प्रॉब्लम था, जो हम लोग कभी लीडर नहीं थे। हम लोग सेना में हम नौकरी कर रहे थे, हमारा लीडर हमारे सेना का अधिकारी थे। तो पिछले 75 साल से ऐसे थे, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तभी से लेकर ऐसे थे। जो बड़ा बड़ा जो संगठन जो हमारा अधिकारी चलाते थे, तो उन्होंने जो पहले बार हम लोगों के साथ में धोखा दिया। पहले उन्होंने काम करते थे, उन्होंने धोखा दिया, मतलब हमारा OROP जो आउट हुआ उसी में उन्होंने 85% फंड उन्होंने धोखा से ले लिया। धोखा मतलब गुमराह करके ले लिया, मतलब सरकार को भी गुमराह कर दिया, हम लोगों को भी गुमराह कर दिया। मतलब एक जैसा जो लूटमारी कर दी। अच्छा, सरकार ने दिया और अफसरों ने गोलमाल कर दिया। जैसे हमारा 8,400 करोड़ रुपया हमारे लिए OROP 2 में सरकार ने हमको दिया है, लेकिन उसमें से 85% जो फंड अफसरों ने ले लिया, जो कि उनके लिए यात्रा नहीं था। जो कि कम उम्र में हम JSU जवान आते थे, हमारे लिए तो वो फंड, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, बंद कमरे में इसका चर्चा चलाया। हम लोगों ने सोचा पहले जैसा जो अनपढ़ भेड़ बकरी जैसा है सेना, लेकिन आजकल सेना के अंदर भी 12 क्लास पढ़ के ही जा रहा है। उस सेना का अधिकारी भी 12 क्लास एजुकेशन लेके जा रहा है, बेसिक एजुकेशन। लेकिन जो अफसरों का सोचता, पहले अनपढ़ फौज के अंदर रहते थे, जो इससे हमारा भी जितना भी जो 4th पे कमीशन 5th पे कमीशन के लोग रहते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे कम है। तो लेकिन जो लेटेस्ट जो आया हुआ है, उन लोगों में थोड़ा फ़र्क है। तो सरकार का सामने गुमराह करके, धोखा दे के, लूटमारी करके खजाना लूट लिया हमारे अफसरों ने। जो हमारा असलियत, मतलब अफसरों का असलियत हमको पता चला, तो हम लोग ने रक्षा मंत्री से करीब 12 बार रक्षा मंत्रियों के साथ में हमारा मुलाकात हुई। हमारा सबका संघर्ष कमेटी का जो कमेटी मेंबर्स ने मुलाकात किया। तो उस टाइम पर जो हमारा रक्षा मंत्री का कहना यही था, हमने जो भी मांग, अगर आप लोगों ने जो भी मांगा है हमने दी है, लेकिन आप लोगों तक नहीं पहुंचा है, तो आप लोग हमारे पास मेमोरेंडम लेकर आके कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग संज्ञाबल दिखा दें। तो संज्ञाबल दिखाने में हम असमर्थ थे, जो कि हमारे जितना भी संज्ञाबल है वो अफसरों का गोद में बैठे थे। वो कभी इतना जल्दी से निकल के नहीं आएंगे। 75 साल से बनाया हुआ एक ईंट इमारत, उन्होंने जो कंक्रीट से बनाया हुआ इमारत है, वो नहीं तोड़ सकता है। तभी अफसरों का भी कहना यही था, सोच भी यही था। रक्षा मंत्री जी को बताते हैं, हाँ आप उसको मुलाकात के लिए बुला लीजिए, उनको बता दीजिए संज्ञाबल दिखा दो। तो संज्ञाबल दिखाने में हम असमर्थ थे। हम लोगों ने 15 साल से कोशिश कर रहा था संज्ञाबल दिखाने में, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन एक अचानक क्या हुआ, जो हम लोग ने जो हमारा 14 नवंबर 2022 को हमने जंतर मंतर में इकट्ठा हुआ। तो हमेशा हम लोग हर साल में 1-2 बार हम इकट्ठा होते टाइम पर 20-25 आदमी आते थे ऑल इंडिया लेवल से, जैसे हमारा 30 लाख से ऊपर हमारा नफरी है, लेकिन अफसरों के पास रहते हैं। बाद में क्या हुआ, जो 2022 में जो हमारा जो नवंबर में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुआ, तो 1000 से ऊपर लोग आए थे। तो हम लोग ने, हमें थोड़ा सा ऐसे एक रोशनी मिला, तो हम लोगों ने एक कोशिश कर दी। हम लोगों ने एक लंबा कॉल रख दी, जो 20 फरवरी यहाँ से हमने ऐलान करके चला गया। तो सोशल मीडिया द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा ये मैसेजिंग जो बहुत सुगबुगाहट हो गई थी पूरे देश में। तो ये जो मैसेज जाने के बाद 20 फरवरी को हमने यहाँ आया,
तो हम लोगों को एक स्टेज लगाने के लिए भी हमको परमिशन, छोटे से स्टेज के परमिशन थे हमको। अब उनको ऊंचाई भी इतना होना चाहिए, सब कुछ उसके लिए रूलिंग है। तो हम लोगों ने छोटा सा स्टेज बनाया था, लेकिन जंतर मंतर भर गया, अनकंट्रोल हो गया हमारा। तो मतलब पूरा जैसे जवान जागरूक हो चुके थे, उन्होंने हमारा समर्थन में यहाँ आ गया। तो हम लोग ने उस टाइम पर हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पहुंच गया, जो कि हमें एक ऐसे था, अभी आप बता रहा, आप पूछ रहा है 71 डेज हो गया। 71 डेज में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया इधर, जो कि जागरूक करना जरूरी है, जो कि हम एक दिन का कॉल निकाल के जाएंगे तो सरकार कुछ नहीं सुनेंगे, हमारे अधिकारी फिर हमको धोखा देंगे। तब जाके हम लोगों ने यहाँ शुरू कर दिया अनिश्चितकालीन आंदोलन। आंदोलन शुरू होने के बाद पहले 15-20 दिन हमें यहाँ से भगाने में लगा हमारा अफसरों ने, हमारा षड्यंत्र हमें यहाँ से भगाना है। उन्होंने जो कुछ, जो सेना के अंदर भी हम अनुशासन में रहते थे, उस सेना के अंदर से हम बाहर आने के बाद हम ऐसे जगह पर पहुंचा हुआ, वो भी एक्स सर्विसमैन है, हम भी एक्स सर्विसमैन है, लेकिन हमारा मांगने वाला जगह यही है जो जंतर मंतर है। हमने जो बिल्कुल जो यहाँ का जो रूलिंग जो है, वो रूलिंग के हिसाब से हमने इधर आकर अपना मांग रखा, मेमोरेंडम दिया, लेकिन हमें इन्होंने जोकर समझा। लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया हम यहाँ से जागरूक करेंगे। जैसे जैसे लोग हमारे पास आना शुरू हो गया, पहले पंजाब, आपने देखा होगा पंजाब स्टेट ने यहाँ 15 तो जो स्टेट के लिए हमने यहाँ जो ट्रेनिंग रखा, इन्होंने आया। यहाँ आने के बाद इनको हमने मैसेज देते रहा, आपको जंतर मंतर में आना होगा। अच्छा, ट्रेनिंग आपने इसलिए रखी जो आपसी मनभेद हैं, मतभेद हैं, उनको दूर किया जा सके, वो बताया जाए। जो हमने एक शर्त भी रखा था उसके साथ में, जो भी हमारे साथ हाथ मिलाता है वो कोई अफसरों का संगठन में नहीं होना चाहिए, अगर वो कोई राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा नहीं होना चाहिए। इसका कारण यही थे, राजनीतिक पार्टी जो हर पार्टियों ने राज करके किया है, 40 साल से लड़का हुआ OROPM को मिला है, 40 साल से क्यों नहीं दिया? तो 40 साल से मिलने के बाद उसी को जो लूटा है हमारा ही अधिकारी, तो हम लोगों को इसका ट्रेनिंग देना, उनके बारे में जानकारी, जो उनको जो जानकारी देना जरूरी था, इसलिए हमने यहाँ बैठ गया। तो यहाँ जो आके हाथ मिलाया, उन्होंने अपना अपना जो स्टेटों में जाके वहाँ भी प्रचार शुरू कर दी। वहाँ भी उन्होंने जो कोई आराम नहीं किया, 70-71 दिन में किसी भी स्टेट में कोई आराम नहीं किया। तो उसी में जो नॉर्थ इंडियंस, जितना भी नॉर्थ स्टेट है, जो हमारा नॉर्थ में जितना भी स्टेट है, इन्होंने बहुत प्रचार करके काम करना शुरू कर दी। अफसरों का संगठन से इस्तीफा दे दिया, मेंबरशिप को समाप्त कर दिया, नया संगठन बनाया। नया संगठन को उद्घाटन करने के लिए जंतर मंतर की टीम को बुलाया, हम लोगों ने वहाँ जाके जागरूक करके उद्घाटन भी किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ भी आके अपना जो समय दे दिया, उसके बाद वापस चला गया, काम प्रचार में लगे थे। उस टाइम पर हमारा एक दूसरा पार्ट जो साउथ इंडिया में, हमें तोड़ने में वहाँ काम शुरू कर दी। जैसी मांग हमारा ही रखते थे, बैनर हमारे ही निकालते थे, लेकिन हमने दिया हुआ डेट पर वो बाहर नहीं निकलेंगे, उन्होंने दूसरे एक डेट में निकलेंगे। तो उसका मतलब क्या होता है, अब वो जंतर मंतर में जो हम बैठा हुआ है, हमारा नाम नहीं लेंगे, वो हमारा नाम नहीं लेंगे, वो बोलेंगे, वो एक अलग तरीका है। मतलब वहाँ उन्होंने एक काला पट्टी लगाने वाला काम शुरू कर दी, जो कि जंतर मंतर में कोई नहीं बैठा, जंतर मंतर में कोई बैठा नहीं। तो कईयों ने इसके बारे में फ़ोन करना शुरू कर दी। केरला से फ़ोन आ गया, जो जंतर मंतर पुलिस स्टेशन में फ़ोन आ रहा है, जो आप उधर जो जंतर मंतर में जो बैठा हुआ है, उनमें परमिशन है कि नहीं? तो यहाँ से पुलिस थाना से जो रिप्लाई जा रहा है, परमिशन आई नहीं है, कोई जंतर मंतर में कोई धरना नहीं चल रहा। इसी जैसे पड़ा, उसको व्हाट्सएप में डाल के घुमा रहा है। तो हम लोगों ने जो प्रयास किया जा रहा है, तो हम लोगों को हमारा हाथ में जो परमिशन दिया, वो जो पेपर था, उस पेपर हमने निकाल के उनको व्हाट्सएप में डाल के दिखा दी। तब जाके उनको हकीकत पता चला। फिर यहाँ का जो नारेबाजी जितना भी हो रहा है, ये थोड़ा सोशल मीडिया से, पहले सोशल मीडिया थोड़ा कम चलते थे, बाद में सोशल मीडिया के जो नफरी भी बढ़ गया, सोशल मीडिया के चैनलों से उनको मैसेज पहुँच गया। उसके बाद हम लोग ने ये, मतलब पहले शुरू में हमारे साथ में काफ़ी कुछ हो गया, उसके बारे में गिनाने से बहुत टाइम लगेंगे, इसलिए मैं सबको पता भी चल गया। उसके बाद हमारा जो केरला स्टेट ने हमारा रक्षा मंत्री को जो मार्च महीने का 18 तारीख को वहाँ बुलाने के लिए मंच तैयार कर दी केरला में, लेकिन उसका जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने मलयालम भाषा में निकाल दी, मतलब कभी इंग्लिश हिंदी भाषा नहीं यूज़ किया, मतलब एक छुपा के। लेकिन वहाँ उन्होंने प्लानिंग यही किया था, जो उधर आने जाने वाला जितना भी जो पर्सनल जो भी आता है, उनका जो खाने पीने का और आने जाने का सारे खर्चा वो देंगे। उसके लिए व्हाट्सअप नंबर भी जोड़ा, उसमें बात कर लो कितना आदमी आ रहा है और उनका पैसा कितना है बता दो, उनको उनके अकाउंट में भेजेंगे, आप उधर पहुंचना। अच्छा, इतना बड़ा मैनेजमेंट किया गया, ये तो मैनेजमेंट थे। तो ये सब चीज़ें इसलिए थे, खलबली मच चुका था यहाँ, हमें यहाँ से उठाने के लिए कोई ना कोई कोशिश, जो कि हम लोग यहाँ बैठा हुआ है, ये फालतू में कोई काम नहीं है, इसलिए बैठा हुआ करके
दिखाने के लिए। सर एक चीज़ बताइए, हम लोग भी आपको कवर कर रहे हैं पिछले 70-71 दिन से। आप लोग निरंतर यहाँ आते हैं, खुद ही साफ सफाई करते हैं, खुद ही पोस्टर लगाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी करते हैं। केवल इसके लिए नहीं, मैं आपको बता दूं, केवल ये अपने फौजी भाइयों के लिए ही खाने पीने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था नहीं करते। यहाँ पे जो मीडिया कर्मी हैं और भी जो लोकल यहाँ पे लोग रहते हैं, वो भी यहाँ पर भोजन का लाभ लेते हैं, चाय पानी का लाभ लेते हैं। उसके बाद भी किसी तरह का कोई अनुशासनहीनता नहीं है इनकी तरफ से, जो अब तक का, क्योंकि 71 दिन का समय बहुत लंबा पीरियड होता है। कोई सुगबुगाहट नहीं, कोई अनुशासनहीनता नहीं, कोई प्रशासन से टकराव नहीं। उसके बाद सर क्या ऐसी दिक्कत ये हो रही है कि छुपाकर, षड्यंत्र पूर्वक कर आंदोलन को आप कह रहे हैं बदनाम करने का प्रयास किया? बदनाम करने का प्रयास उनकी तरफ से होते गए, उसमें अफसरों का ही लीडरशिप थे पीछे। हमारा ही लोग, जो हमारा भी जो जैसे जवान है, उन्होंने उनसे ही भी करा रहा था, जो इससे कोई अफसर सीधा आके यहाँ कुछ भी नहीं किया। अब ये भी मैं बता रहा हूँ, अफसरों में एक ताकत है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो हिंदुस्तान के अंदर, चाहे जम्मू कश्मीर का अफसर हो या केरला का अफसर हो, उनमें एकता है, एक मुट्ठी में रहता हो। लेकिन उन्होंने हमारे को गोदी में बिठा कर रखा है। जो गोदी में बैठा है उसको मलाई देता है, और एक दुकान चला रहा हो, जो संगठन के पीछे एक दुकान, क्या उसको दुकान क्या बताऊं, जो सुपर मार्केट चला रहा है, पैरेलल एक एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। अब उसके अंदर ऐसे होता है, मैं आपको अगर इतना धोखा दे रहा है, जो केरला के अंदर की बात मैं ज़्यादा बता सकता हूँ, नॉर्थ में इतना धोखा नहीं दे सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जागरूक है। इनके पास कोई अफसर का संगठन में रहता है, लेकिन अफसर अगर चापलूसी करता है, वो उसमें से इस्तीफा देता है। उनसे भी पूछेंगे, वो अंगुली दिखा कर पूछेंगे। लेकिन केरला में ऐसे है, साउथ इंडिया में ऐसे, केरला का खाली मैं क्या बताऊँ, साउथ इंडिया में जैसे केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, तेलंगाना है, ये सब स्टेटों में फौज का फौज से भी ज्यादा डिसिप्लिन बना कर रख दी। जो रिटायरमेंट होने के बाद वहाँ जाएंगे अफसर, लेकिन अफसर कोई सामने नहीं दिखेंगे, वो पर्दा के पीछे रहेंगे, पर्दे के पीछे से खेल कर। अब वहाँ कोई भी धरना भी देना है तो बैनर को कैसे लेके जाना, नारा क्या लगाना है, कैसे चलना है, किसको मेमोरेंडम देना, कितना बजे देना है, कौन उधर आएंगे, और उसका बैनर में जो नाम लिखा होगा वो कौन सा पार्टी उसको उद्घाटन करेंगे, ये सब उन्होंने पीछे पर्दा के पीछे से करता है। लेकिन सामने जो चलने वाला जो जवान रेशियो है, वो भेड़ बकरी के जैसे चलता है। स्क्रिप्ट लिख के आती है और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे फौज में आदेश दिया जाता है, फायर तो फायर। और इसके बाद मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ, जो सेना, जो अपना जो सैनिकों के लिए जो अक्सर इसमें लीग जो बोलता है, बहुत बड़ा एक संगठन है वो, जो कम से कम उसका 65 साल हो चुका है उसका लाइफ, पूरा स्टेटों में है, केरला में भी। तो वहाँ क्या है, जो नॉर्थ इंडिया में जितना भी जो स्टेट एक्सर्विसमेंट लीग का ऑफिस में बना हुआ है, ये सब सरकार की तरफ से, फंड की तरफ से, सरकार की फंड से, हमारे प्रॉफिट्स फंड से, जो हमारा CST कैंटीन का एक प्रॉफिट फंड होता है, उसी में से बना हुआ है। लेकिन केरला में ये फंड खा लेता है, ये फंड खा लेता है। लेकिन वहाँ अगर मान लो एक बिल्डिंग भी बनाना है, बता देंगे यहाँ हमको बैठने के लिए एक ऑफिस बनाना है, उस ऑफिस बनाने के लिए जमीन खरीदेंगे, उसको बोलेंगे 20 लाख रुपए। वो 20 लाख रुपए, उसमें जितना भी स्ट्रेंथ है उसी एरिया का, उन्हीं को बताएंगे एक आदमी इतना देना है। सर इसी विषय से मिलता जुलता एक सवाल मेरा ये है, अभी कुछ दिन पहले कुछ हंगामा भी कटा था, पैसों के लेन देन को लेकर यहाँ पे हंगामा भी कटा और आरोप भी लगाए गए। यहाँ पे भी क्या आपको लगता है कि उसी तरह का षड्यंत्र खेला गया कि आरोप लगाओ, धरने को पैसे के नाम पे बदनाम करो, उसके नाम पर यहाँ पे भी ये षड्यंत्र? ये तो आरोप देखो, ऐसे ना, हम लोगों ने एक बैंक अकाउंट भी नहीं खोला था यहाँ, मतलब बैंक अकाउंट नहीं छोड़ा। हमें पता है बैंक अकाउंट हम छोड़ेंगे तो उसी के अंदर अरब करोड़ पैसा आ जाएंगे, डालेंगे इसके अंदर। भाई बड़े लोगों के पास पैसा का कोई कमी नहीं। हम लोग तो हमारा पेंशन में 1000-2000 की बढ़ोतरी के लिए बैठा हुआ है, समझ रहे हैं? 1000-2000 महीने की बढ़ोतरी करेंगे, यही सोच के हम बैठा हुआ है, उसी के लिए हम जंग लड़ रहा है। गवर्नमेंट के पास वायद का खेल है, लेकिन हमारा खा लिया किसी ने। लेकिन यहाँ हमारे पास हमने एक रेसिप्ट का किताब रखी, जो भी आ रहा है चंदा देना, जो भी आ रहा है चंदा देना है, चंदा से मतलब। अब वो जो रखा हुआ है, लेकिन हमने अकाउंट खोल कर डाल दी। कईयों ने हमको फोन करके पूछता है अकाउंट है कि नहीं। हम अकाउंट कब खोल दिया तो हमारे जवान जैसे उसके अंदर 1000-2000 डाल ही देंगे, मानता हूँ। लेकिन उसके अंदर कोई पॉलिटिशियन हो या हमारा सेना का अधिकारी हो, उसके अंदर मान लो लाखों रुपए डाल के सरकार के सामने रखें कि पैसा कलेक्ट करने के लिए बैठा हुआ, पैसा हमको मिलेगा भी नहीं है। सर जिस तरह से मैं यहाँ पे देखता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब कवर करते हैं, हम देखते हैं कि ये कोई व्यक्तिगत कोई एक आदमी इस पूरे आंदोलन को नहीं चला रहा। यहाँ पर जो आप देखेंगे, पिछले भी अगर वीडियोस आपने देखे होंगे जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि पूरे देश से
जिन राज्यों से लोग आते हैं, अपने जो पूर्व सैनिक अपने टोली के साथ आते हैं, वो टोली ही इस मंच को संचालित करती है, ऐसा है सर? जो टोली आती है वही संचालित करती है और सारा खाना खर्चा वही करती है। परंतु जिस तरह से सर बता रहे हैं कि साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया का तो कह रहे हैं चल जाता है, साउथ इंडिया में सर मेरे को जहाँ तक लगता है वो इसलिए ऐसा है कि एक तो दूरी, दिल्ली से दूरी, नॉर्थ इंडिया लगभग सटा होता है, फिर जहाँ से कुछ भाषा का भी फर्क होता है कि क्योंकि सारा जो आंदोलन है यहाँ से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा में वो चलता है, तो कहीं भाषा भी इसमें जो कम्युनिकेशन का गैप, आप मानते हैं कि कम्युनिकेशन की गैप की वजह से भ्रांतियाँ फैल रही हैं? भाषा को कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, जो कि सेना में हिंदी भाषा ही चलता है। जितना भी लोग सेना के अंदर जा रहे हैं, मैं भी हिंदी बात कर रहा हूँ, सेना में जाने की वजह से बात कर रहा है, हमारा जितना भी जो एक्स सर्विसमैन है वो पूरा हिंदी बात करते हैं, लेकिन लेडीज़ में प्रॉब्लम आता है। लेडीज़ को हिंदी में थोड़ा दिक्कत है। जितना भी हमारा यहाँ से मैसेज जाए वो उसको खोल के देखेंगे, बस उसको समझ में नहीं आ रहा, आप उसको चेहरा देखें, हाँ बस उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। लेकिन इसी के वजह से इनका बहुत शोषण हो रहा है वहाँ। शोषण मतलब आर्थिक शोषण, मतलब इनको बताएंगे जो बहुत कठिनाई से हमारा जो विडोज चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा विडोज प्रॉब्लम केरला में ही है, क्योंकि विडोज को एकदम आधा पेंशन हो जाता है। जैसे मान लो मेरा डेथ हो गया तो मेरा वाइफ को मेरे से आधा पेंशन मिलेगी, ये रूलिंग है। लेकिन वही अगर अफसरों का जो मैडम का जो अफसरों का डेथ हो जाता है, उनको वाइफ को उनका अफसर का पेंशन से भी 20 गुना बढ़ा के दे देंगे। मैं उस 60-70% दिया। जो आप अपना चार्ट ही देखो, जो हमारे जो विधवा पेंशन चार्ट देखो, ये हमने ये जो जवान विधवा आप देखो 8% जो उनको दे रहा है, हमें 628% दे रहा है, 245% छुपा दिया है। अभी हमारे लेडीज को ये नहीं पता चल रहा है, उनका 245% नहीं दे रहा है, उनका हक है, उन्होंने छुपा दिया। अब ये जो यहाँ के लोगों को पता है, यहाँ के वीर नारी को पता है, तभी तो उनका हस्बैंड इधर आ रहा है, तभी तो वीर नारी यहाँ हमारे सपोर्ट में आ रहा है। हाँ, कम्युनिकेशन गैप आप इसको कह सकते हैं। अब उनको ये पता नहीं चल रहा है जो उनको साथ में क्या हो रहा है। अभी उनको ये जो पेंशन मिल रहा है, इसी पेंशन से भी उनका गुजारा, मैं बता रहा हूँ उनका एक्चुअली, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे कोई एक्स सर्विसमैन नहीं है देश में कोई लोन नहीं लिया हो। मैं केरला, मैं आपको साउथ का ही बात बता रहा हूँ ज़्यादा। यहाँ लोग क्या है, एक्स सर्विसमैन जो है वो कोई दुकानदारी भी करता है, नहीं तो वो खेती में भी काम करता है, वो अपना एक टाइम टेबल लेके घूमता हो। लेकिन उनको बच्चे का अगर शादी कराना है, पढ़ाई कराना है, सबके लिए उनके पास टाइम टेबल है। हमारा वहाँ कुछ भी नहीं है। ये सेना से हम निकल गया, सेना से हम निकल के मान लो 37 की उम्र में मैं निकल के आ गया, मैंने निकल के आ गया 37 की उम्र में मैं निकल के आ गया, तो मेरे को जो मुश्किल से उस टाइम पर मेरे को 4-4.5 लाख रुपये मिला था, वो भी टुकड़ा टुकड़ा में मिलता है। तब तक हमारा कोई कर्जा भी पीछे का होगा, हमारे पीछे का कुछ कर्जा भी होगा ना, हमारा जो अपना जो बच्चों को पढ़ाने के, शादी क्या मतलब बच्चों का नहीं है मेरा, तो हम लोग बड़ा परिवार से होता है, तो हमारा बहन का शादी भी तो होता है, ठीक है, तो संयुक्त परिवार। तो वो होने के बाद, वो शादी हो को निकलने के बाद ही अलग हो रहा है, लेकिन तब तक उनका पूरा बाल पोषण हम ही कर दिया ना। तो उसके बाद बाहर आने के बाद हमारे पास जो भी उसमें से कुछ हमने लोन भी लिया। मैं एक चीज़ इसी में आपको पूछूं, वहाँ जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में है प्राकृतिक संसाधन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, क्या इस तरह से साउथ इंडिया में भी जो प्राकृतिक संसाधन है वहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोयला, झारखंड वगैरह में माइंस हैं, कोयला है, ये तो ऐसी वहाँ पे भी प्राकृतिक संसाधन है वहाँ पे कि यहाँ समुद्र पानी है? केरला में सर ऐसे है, मैं अपना केरला के बारे में कोई गलत तो बोलना भी नहीं चाहिए, हमारा देश है, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। आर्थिक शोषण के बारे में बात हो रहा है। देखो हमारा वहाँ कोई भी फैक्ट्री नहीं है केरला के अंदर। जो नौकरी जो कर रहा है वो नौकरी है। जो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो मनरेगा का जो यहाँ धरना चल रहा था, मनरेगा का जो एक उनका 150 दिन का वेतन चाहिए, मतलब 150 दिन का काम चाहिए करके बोल रहा, 100 दिन का काम का जवाब 150। वहाँ भी इसी में लगे हैं पूरे लेडीज, लेकिन वो कोई धरना प्रदर्शन में नहीं आएंगे। यहाँ जो नॉर्थ इंडिया यहाँ झंडा निकाल के यहाँ बाहर निकलेंगे जंतर मंतर में, जो अनिश्चितकालीन चल रहा है उसका भी 60 दिन से ऊपर हो चुका है। अब उनको मान लो 150 दिन कर दिया और उनका रेट बढ़ा दिया, तो वहाँ केरला में मिल जाएंगे। जब मिलने के बाद वहाँ का नेता बोलेंगे हमने चिट्ठी लिखा था, प्रधानमंत्री से बात किया था, वो बातचीत का कई फोटो निकाल के ऐसे प्रचार करेंगे, वो उसका पूरा मार्क ले लेंगे। लेकिन भोलेपन का फायदा। तो ये हमारा केरला के अंदर जो बड़े, आप लोग बताए पढ़े लिखे स्टेट है, लेकिन पढ़े लिखे कौन है पता आपको? पीछे जो बैठा हुआ लीडर पढ़े लिखे दिमाग लगा रहा है, सामने वालों को ग्रामीण लोग हैं, सामने वालों को बुद्धू बनाता है। वो जो बुद्धू बनने वाला में पढ़े लिखे बैठा है, वो जो भी पढ़े लिखे बैठा है वो उनको कुछ मलाई दे देंगे।
मतलब उनको अपना हाथ में ले लेगी। ये अब मोटे परिदृश्य में आप क्या देखते हैं कि कहीं सरकार के ऊपर कुछ दबाव है, जो क्योंकि पूरे देश में सक्रिय तौर पर ज्ञापन देना, लोगों का निकलना, कहीं ना कहीं आपको लगता है सरकार के ऊपर दबाव तो है इस चीज़ को लेकर? देखो, सरकार के ऊपर बहुत दबाव है। हम लोगों ने इसके सीधा, मैं आपको पहले ही बताया था, हमने जो ये वर्कशॉप बनाए थे, हमने यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनाए थे, जागरूक किए थे पूरे हिंदुस्तान का जितना भी पूर्व सैनिक जागरूक होने की वजह से उन्होंने अपना संगठन तोड़ा। जहाँ अफसरों का जो संगठन थे वो खत्म करते। कल आप देखो, कल जो अपना राजस्थान का सारे बाहर निकले थे, कोई भी ऐसे नहीं है। उसी जैसा पंजाब का आप वीडियोस देखो उसका, जो हमारा मोबाइल तक जाम हो चुके थे। हम यही तो किया था, हमने यहाँ बैठ के हम बहुत संतुष्ट हो गए। हमें जो आंसू निकल गया हमारा, जो कि हम लोगों ने जो 70 दिन से जो ट्रेनिंग कर आके इनको भेजा है, हम कामयाब आ गया। जो जागरूकता उन्होंने फैलाई वो आ गया, जमीन में आ गया। तो ये जो होने के बाद हमारा एक नेशनल कमेटी बन गया, हमारा नेशनल कमेटी फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया हमने। जो हमारे रक्षा मंत्री हमको जो 28 तारीख को, जो दिसंबर 28 तारीख को रक्षा मंत्री जी से आखिरी बार मिला हमारा टीम ने, तो उन्होंने यही बोला था संख्या बल दिखाओ। हमने संख्या बल 20 तारीख को दिखाया, हमने संख्या बल 3 तारीख को दिखाया। 3 अप्रैल को पूरा डीएम के पास बैनर लेके पूरा स्टेज का पूरा एक्सप्रेशन बाहर घूम रहे थे। कोई भी एक नया पैसा का खर्चा जो किसी ने नहीं दिया, अपना जेब का खर्चा करके उन्होंने बाहर निकले थे। आप फंडिंग नहीं देख रहे थे इधर फंडिंग। यहाँ कोई भी अगर धरना लगता है, जो हमसे भी आकर पूछता, कोई 10 आदमी दे दो, 100 आदमी दे दो, 1500 आदमी दे दो, हम उनका खाना देंगे, पैसा दे देंगे। हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पूरी देश से और बड़ी संख्या में, जबकि वो भी प्रशासन ने यहाँ पर अंकुश लगा रखा संख्या बल का, उसके बाद भी अच्छी खासी संख्या में सैनिक आ रहता है। लेकिन हमने यहाँ से कॉल दे दी, उन्होंने बाहर निकला। वो भी बुजुर्ग थे, किसी एक टाइम पर वो देश का सेना मतलब बॉर्डर में खड़े थे, गैलेंट्री अवार्ड से उसके अंदर, जो कई गैलेंट्री अवार्ड होल्डर भी थे उसके अंदर, सब बाहर आ गए, बड़ी संख्या में। तो इन्होंने डीएम के पास जाके जो अपना मेमोरेंडम भी सौंपा। डीएम की तरफ से जो मेमोरेंडम सरकार के पास आता है वो तो ऑफिशियल मैटर है। अब हम लोग ने जो अगला जो खत्म, हमने जल्दी से जल्दी एनडी तिवारी भवन बुक करके हम लोगों ने ऐसे ही काम किया। हमने एक संगठन बनाने वाला काम, नेशनल संगठन। वो तो अगर आपने सरकार से बात करनी तो एक कोई ना कोई चैनल, ऑफिशियल चैनल तो आपको बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 8 उसके लिए 9 तारीख हमने निर्धारित किया। 5 तारीख से अफसरों ने हमारे पास आना शुरू कर दिया। पहले हमारा अफसर हमको भगाने में लगे थे। अब अफसरों को पता है इनका अगर संगठन बन गया तो पूरा का पूरा निकल जाएंगे, क्योंकि जेसीओ जवान है 97% और अफसरों को केवल 3%। वो 3% रह के वो क्या करेंगे? अगर मैं बता रहा जो भारतीय अफसरों का संगठन, जैसे मान लो रेलवे में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, और हमारा डिफेंस सिविलियन डिपार्टमेंट भी है जिसके पास यूनिफॉर्म नहीं, इसमें कर्मचारी यूनियन अलग है, अफसरों को यूनियन अलग है। हाँ, मैं अभी आपके पीछे भी बोर्ड देख रहा हूँ कि ऑल इंडिया एक्स बैंक सर्विसमैन जो है उन्होंने भी आपको समर्थन दिया। बैंक एम्प्लॉइज तो कल आए थे, उन्होंने पहले भी समर्थन दिया था। बैंक एम्प्लॉइज हमारा एक्स सर्विसमैन बैंक में है, बैंक मैनेजर से भी, बैंक का जो रीजनल मैनेजर से भी इन्होंने रिटायरमेंट हो चुका है। ऐसे पढ़े लिखे जो हमारा जो CPPC वगैरह होता है ना, जो सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर, ये सब डील किया हुआ जो हमारा रैंक का लोग अफसर रिटायरमेंट होके भी आया हुआ है, सर्विस भी कर रहा है। जो इसी जैसे लोगों भी रहने के बाद उन्होंने भी जागरूक करना शुरू कर दी, वो भी हमारा समर्थन में कल निकल के आए थे। कल का दिन वो जो बोर्ड आए थे, वो बोर्ड आपने उसमें लगा दीजिए। जो वो बोर्ड में उन्होंने यहाँ हमारा स्टेज में भी उन्होंने बोला वो आर्थिक स्थिति जो भी है आप लोगों के साथ नाम है। इसमें तो सर कोई शक नहीं है कि आपको एक व्यापक समर्थन जवानों की तरफ से भी मिल रहा है, प्रशासन की तरफ से भी मैं देखता हूँ यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी आपको सहयोग मिल रहा है। अब क्या लग रहा है, अब कौन से गेयर में गाड़ी आ चुकी है? ये सभी आदमी, सभी जो मीडिया वाले यही पूछते रहता है आपका आगे का ये क्या है। हमारा तो खुफिया विभाग भी हमारे पास आके पूछता है क्या करने जा रहा है, अगला खत्म क्या। देखो अगला खत्म हम नहीं बता रहा हूँ, मैं पहले ही बताया था हम लोग जागरूक नहीं थे, जागरूक करने वाला काम कर रहे थे। अब जागरूक कहाँ तक पहुंच गया ये कल के डेट में भी अब देखा, जो हमारे पास इतने लोग, ये हम लोग ने यहाँ हमको 20 आदमी बैठने वाला काम थे, बाकी पूरा अपना स्टेट में काम करना था, लेकिन यहाँ कम से कम कल 300 से ऊपर लोग इधर आ गया, मतलब समर्थन देने के लिए। वो हमको ये कह के जा रहा है एक कॉल आपने जो बोल दे हम दूसरा दिन हम पहुंच जाएंगे। और जो बस वगैरह जो बुकिंग करके रखा है
जो जितना आदमी जाना है करके लिस्ट बना कर रखा है और उसके लिए फंड तैयार करके रखा है। जैसे एक कॉल हमने यहाँ से करेंगे वो आने के लिए तैयार है। लेकिन हमने ऐसा कोई कदम जंतर मंतर से इसलिए नहीं उठा रहा हूँ, जो हमने हमारा जनप्रतिनिधि के पास हमने कल मेमोरेंडम सौंपा है। हमारा एक मंदिर है पार्लियामेंट, उस मंदिर में वो आवाज उठाए। हमने ये मेमोरेंडम सबको दिया हुआ है, सत्ता पार्टी को भी दिया हुआ है, हमने जो सत्ता पार्टी जो है उनका भी एमपी को दिया हुआ है, साथ साथ अपने विपक्ष को भी दिया है, पूरा ऑल इंडिया का एमपी। यही तो हमारा ट्रेनिंग है। तो मोटा मोटा ये है कि आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं कि सरकार के ऊपर प्रेशर बना के रखा जाए। अभी वेट एंड सी नहीं होगा सर, अब हमारा फाइनल तक हम पहुंच गए। हम हाथी के चाल में चल रहा है, हाथी अगर रोड से निकलता है तो कुत्ता चारों तरफ से भौंकते रहते हैं, रेप कुत्ता ही रहेगा। अब गर्जना कब करेंगे? अब हमने इसी के लिए जो प्लानिंग बना रहा है, हमें पता है सरकार कुछ, क्योंकि हमारा DIAV जो हमारा एक डिपार्टमेंट है हमारा, जो डायरेक्टर इंडियन आर्मी वेटरन्स करके, उसमें 21 तारीख को, जो इसी महीने 21 तारीख वहाँ एक मीटिंग हुआ सुबह से शाम तक, अफसरों का मीटिंग थे। उसमें पूरा संगठन, जितना अफसरों का संगठन थे उसमें भाग लिया है, पूरा तीनों चीफ थे उसमें और हमारा CDS भी थे उसके अंदर। उसके बाद 28 तारीख को जो परसों हमारा इंडियन ISCL जो अपना क्या बोलता है, जो हमारा एक लीग है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, उसमें इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग में हमारा ब्रिगेडियर कातार साहब थे, वो उनका जगह पर अभी एक ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह आ चुका था, सरदार जी इंद्र मोहन सिंह साहब ने हमारे पास इधर मिलने आए थे। हमने बहिष्कार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, जो कि हम कोई 75 साल पीछे नहीं जाना चाह रहे, क्यों गुलामी प्रथा को समाप्त करना है। आप अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ना चाह रहे हैं। तो हमने आपको बता रहा हूँ, जो बैंक एम्प्लॉइज, बैंक मैनेजर हमारे पास है मिनिस्ट्री में, जो अपना VK सिंह साहब तो है ही मिनिस्टर, वो तो जनरल से रिटायरमेंट, तो उसी मिनिस्ट्री में हमारा नायक से रिटायरमेंट, पश्चिम जो हमारा हिमाचल प्रदेश का भी एक मिनिस्टर है, ठीक है। अब जो मिनिस्टर हम बन सकता है, उसी जैसा बैंकों में हम ऑफिसर बन सकते हैं, जिला कलेक्टर तक हमारा रैंक का है इसी देश में। इतना सब कुछ होते हुए भी हमारा जो शोषण करने में हमारा अधिकारी का साथ में गोद में बैठने की कोई जरूरत हमको नहीं है। जो हमने संगठन, जो हमारा जो हमने फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बना दिया, उसको अडोक कमेटी काम करना शुरू कर दी। आने वाला टाइम पर सरकार के सामने जो भी मीटिंग है, जो हमारा पूर्व सैनिकों का जो वेलफेयर के लिए जो मीटिंग होगा, कल्याण का जो मीटिंग होगा और पुनर्वास का जो मीटिंग होगा, इसमें सब हमारा अफसर बैठते थे। जो इस पूरे आंदोलन में जिन्होंने नेतृत्व किया है, जिन्होंने पूरे इस आंदोलन को बनाया, जिस तरह से आपने कमेटी भी बनाई, तो अब आप कह रहे हैं कि वो वही लोग अब जाकर सरकार के चैनल पर जो बात करनी है, वो वही लोग बात करेंगे जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को अभी तक सुचारू रूप से चलाया है। हमारा अफसरों को भी पता है कि बहुत बड़ा गलती हुआ, लेकिन उनके मन में एक सोच थे, 75 साल की इमारत ये तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन ये तोड़ने के लिए हमने यहाँ वर्कशॉप खोला, ट्रेनिंग सेंटर खोला, जागरूक किया, वही जागरूक अनकंट्रोल, हमें पता नहीं चलता, हमारे मेल में रोज रोज समर्थन संगठन, हमने वहां से निकल वो हमको उन्होंने प्रार्थना पत्र के साथ में, जो अफसरों का संगठन नहीं है करके हमारे पास वो जो शपथ पत्र के साथ हमारे पास आना शुरू हो गया। भाई हैंड लेकर आ रहा है, हमारा संगठन बढ़ते जा रहा है, जो नफरी बढ़ते जा रहा है। अब कुछ मैं आपको पहले बताया, साउथ इंडिया में थोड़ा जो है, साउथ इंडिया के अंदर जागरूक कम है, तो उसी जागरूक थोड़ा होने में देरी लगेंगे, लेकिन कल ये सब इसी में ही आएंगे। क्योंकि जो JCO जवान है, JCO जवान का संगठन हम बना के हम बैठ जाता है, तो उनका वेलफेयर हमारा हाथ में है, उस अफसरों का हाथ में वो वेलफेयर है नहीं। तो हमारे साथ में धोखा दे के पैसा लूटा है, लूटमारी कर दिया। आपने देखा एक CAG रिपोर्ट निकल के आए थे, वो हमारा फेवर में आए थे, हम ये बता रहा हूँ, जो कि हमारा अफसरों ने जो डिसेबिलिटी पेंशन 40% अफसर फर्जी डिसेबिलिटी पेंशन लेके आया हुआ है। डिसेबिलिटी पेंशन 2,70,000 रुपये तक जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है अफसरों का 100%, उन्होंने हमको मिलता है जो 20,000 रुपये। लेकिन हमारा अगर हकीकत अगर जवान को थोड़ा प्रॉब्लम भी है, तो प्रॉब्लम वाला का भी परसेंटेज वो अफसर होने का कारण हमारा कम ही लगेगी, लेकिन वो ओरिजिनल वालों को ही मिलेगा। लेकिन नकली फर्जी डिसेबिलिटी पेंशन लेकर अफसर 40% बाहर है करके पार्लियामेंट में CAG रिपोर्ट निकला, हम लोगों ने यहाँ बैठने के बाद निकला था, ये हमारा फेवर में थी। तो आप क्या सोच रहे हो, सरकार हमारे साथ में नहीं? ये रिपोर्ट दबा के क्यों नहीं रखा? हमारा जो सेना का अधिकारी उसके अंदर मिनिस्टर होते हुए क्यों नहीं दबाया? बाद में कर सकते थे, हमारा आंदोलन खत्म होने के बाद कर सकते थे। तो हम बता रहा हूँ, खलबली मचा है,
जो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने कोई ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। हमने जो देश के सामने हमारा पब्लिक को परेशान करने वाला काम, हमारा सरकार को परेशान करने वाला काम हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमें पता है हम धीरे धीरे हम पहुंच रहा है। हमारा ट्रेनिंग सेंटर में जो ताला तो हम लगाएंगे नहीं, ट्रेनिंग सेंटर तो चालू रहेंगे, जितना भी ट्रेनिंग सेंटर चालू रहेंगे उसमें इंस्ट्रक्टर भी रहेंगे। सर अब क्या आह्वान करना चाहते हैं जो आप? आह्वान यही है, जो कल का जो मैसेज हमारा जो सरकार के पास पहुंच चुका है, उस सरकार के पास सीधी मंदिर में पहुंच रहा हो जो एमपी द्वारा, उसमें विपक्ष का भी एमपी है, सत्ता पक्ष का भी एमपी है। हम आने वाला टाइम पर एक चुनाव भी है 2024 में। अब कर्नाटक का चुनाव में यही मेमोरेंडम लेके यही जो एमपी स्टेज में भाषण दे रहा है, जंतर मंदिर में जो बैठा हुआ है, इनके साथ में अन्याय हुआ है। इसके लिए क्या करना, कईयों ने मेमोरेंडम लेते टाइम पर भी हमारे फेवर में बात की है। हम विश्वास कर रहा हूँ, हमारे जनप्रतिनिधि है, हम विश्वास कर रहा हूँ। हमें आने वाला टाइम पर जो इलेक्शन भी आ रहा है, हम भी तो वोट देने वाला है। हमारा भी एक बड़ा वोट बैंक है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसका इस्तेमाल यूज हमारा कहीं आप सरकार को संकेत दे रहे हैं। इसलिए आने वाला जो इलेक्शन, हमें देखो, हम कोई नाजायज कोई चीज नहीं मांगा। सरकार के पास अगर पैसा नहीं है तो मत दो, लेकिन हमारे से काट के दूसरों को नहीं देना, ठीक है। अगर मान लो जो हमारा फिटमेंट फैक्ट हो, या नहीं तो हमारा ये इक्वल, जो हमारा इक्वल के हिसाब से जो देने वाला कोई भी हमारा जोखिम बता हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क करना काम करके अगर सरकार ने दी है, उससे वापस ले लो, उससे वापस ले लो। अगर उनसे वापस लेने में दिक्कत है तो हमारे बराबर दे दो। देखिए कहीं ना कहीं जो भेदभाव ना करने की अपील लगातार इस मंच से करी जा रही है, समर्थन भी व्यापक रूप से हर तरह के संगठनों से मिल रहा है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा अंकुश लगाया गया कुछ संख्या बल को लेकर, उसके बाद भी बड़ी संख्या में पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से, चाहे साउथ हो, नॉर्थ हो, हर जगह से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक यहाँ पर आते हैं। हफ्ता 10 दिन रहकर इस आंदोलन को सुचारू रूप से पूरे कानून सम्मत होकर इस आंदोलन को चला रहे हैं और गांधीवादी तरीके से ये अपना प्रभाव भी दिखा रहे हैं और साफ संकेत दे रहे हैं कि 2024 का चुनाव निकट है। वोट की ताकत ये भी जानते हैं और बहुत बड़ी बात बोली जा रही है कि कर्नाटक चुनाव में जो वहाँ के लोकल सांसद हैं, जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, वो मंच पर इसके समर्थन में बात कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार भी इस विषय को लेकर गंभीर है। समय लग रहा है पर सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का निपटारा हो।